अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो को भी देख रहे होंगे। चलें जी, आज आपके साथ मैं कोई भी रेसिपी रेमेडी ऐसा कुछ भी नहीं लेके आई। आज मैं जस्ट आपके साथ एक सिंपल सी स्किन पॉलिश, फुल बॉडी पॉलिश भी कह सकते हैं और हैंड एंड फुट के लिए भी कह सकते हैं। मैं खुद कर रही थी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। ये देखें मेरे जी हाथों पे, मतलब कह सकते हैं मुझे ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो गया है कि मैंने कोई पॉलिश भी नहीं की। अब तो हेयर्स का कलर भी काफ़ी ब्लैक हो गया है और मैंने मतलब स्किन पॉलिश भी नहीं की, ना मैंने सिंपल कोई ब्लीच की है, ना मैनी पेडी लिया है और ना ही वैक्सिंग की है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कर लूँ, काफ़ी टाइम गुजर गया है, मेरे पास बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो आज मैं कर रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ, आप भी देख लें। मैं सिंपल एक पार्ले और एक चेरी की ब्लीच ली है, ठीक है। जो पार्ले है इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ये 50 या 60 का पैकेट मिल जाता है। इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, पाउडर और क्रीम। जो होती है चेरी की, इसमें 3 चीज़ें होती हैं और इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और आपको ये मिलेगी भी 100 में, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों में जो डिफरेंस है मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये मुझे सिर्फ ये दो ही ब्लीच अच्छी लगती हैं और ये फुल बॉडी के लिए भी और हैंड्स और फुट दोनों के लिए बहुत अच्छी हैं। इनके रिजल्ट्स आप खुद देख लीजिएगा कैसे हैं। तो इनमें ये होता है कि आप जो एक्स्ट्रा लोग कहते हैं ना, इसमें आप चीज़ें मिक्स कर लें। वो वाइट से जो सीरम के एग से मिलते हैं, वाइटनिंग के सीरम, वो मिक्स कर लें, या आप स्किन पॉलिश का पाउडर कर लें। ऐसी कुछ चीज़ें कर लें। अगर आप हैंड और फुट पे कर रहे हैं, फेस की बात नहीं कर रही, तो आपने इसमें ऐसा कुछ नहीं मिक्स करना, क्योंकि इन्होंने बनाई भी स्पेशली ये हैंड्स और फुट के लिए हैं। उन्होंने इसमें काफ़ी कुछ ऑलरेडी मिक्स किया हुआ होता है, तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें यार मिक्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनके अपने रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। अगर हम इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें मिक्स कर लेंगे तो इनके रिजल्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। मेरे ख्याल से वो इनको कम कर देता है। तो आप इसमें पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना आपने। जैसे चेरी वाले में तो पाउडर था ही कम, तो मैंने वो थोड़ा सा डाल दिया है। लेकिन जैसे ये वाला पार्ले का पाउडर भी बहुत ज़्यादा होता है क्वांटिटी में, तो मैं इसको हाफ़ यूज़ करूँगी, हाफ़ पाउडर यूज़ नहीं करूँगी, क्रीम का फुल पैकेट ही ले लूँगी, ठीक है। इसके बाद आपने किसी प्लास्टिक का ही, आपने चीनी, प्लास्टिक, ऐसी ही कोई ना कोई चीज़ लेनी है। आपने स्टील वगैरह का चम्मच यूज़ नहीं करना। मैंने आपको लास्ट स्किन पॉलिश की वीडियो में भी ये बताया था फेस की। तो मैंने इसमें प्लास्टिक का चम्मच लिया है और उसमें मैंने एक सिंपल स्पैचुला सा ले लिया है, ठीक है, आइसक्रीम जो होती है। अब आप मेरे बाजू का कलर देख रहे हैं, ये देखें, ठीक है। ये कई बीच में लाइट में काफ़ी ज़्यादा फेयर लगना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, नॉर्मल कलर है, क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे से इस पर कुछ भी नहीं किया हुआ। तो चलिए जी, मैंने दोनों साइड्स पे ना एक एक वो चूड़ी पहन ली है, जिसको मैंने वो कहते हैं ना बाउंड्री बना लिया, कि इससे आगे मैंने नहीं लगानी, ताकि इसके थोड़े से रिजल्ट्स देख सकूं कैसे हैं। चलें जी, इसमें नॉर्मल पाउडर मिक्स किया हुआ है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। अब आपने क्या करना है, इसको सारे हैंड्स पे अच्छे से लगा लेना है। और इनका टाइम भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट जो होते हैं ना, 15 से 20 मिनट आपको हैंड्स और फुट्स को ज़रूर देने चाहिए। क्योंकि स्किन के लिए, जो फेस के लिए होती है, वो ऑलमोस्ट 10 मिनट की होती है, 7 मिनट के लिए इनफ होती है। उससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती, जस्ट आपने नीट करना होता है हल्का सा। लेकिन जो पाँव और हाथ होते हैं ना, ये हमने काफ़ी अच्छे इस्तेमाल किए होते हैं घर के कामों में। अच्छा मैं बताऊँ, मैंने पहले रेगुलर वीकली कर लेती थी, ठीक है, वीकली थोड़ा बहुत हल्की सी पॉलिश कर दी हाथों पाँव पे या कुछ भी कर लिया। लेकिन अब मैं ना वो भी नहीं करती। हालांकि अब मुझे काम भी ज़्यादा नहीं होता, जस्ट ये वीडियो वगैरह का काम होता है, लेकिन मैं इसमें भी टाइम नहीं निकालती कि मैं बिल्कुल, क्योंकि शायद रूटीन एकदम से चेंज हुई है तो मुझसे मैनेज नहीं फ़िलहाल हो रहा है। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको सेट करने की कोशिश करूँगी। तो मैं अपनी सेल्फ केयर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। पहले मैं मैनी पैडी ज़्यादा लेती थी खुद, ठीक है, लेकिन मैं ऐसी चीज़ कम यूज़ करती थी। लेकिन जब मैंने ये इसके बारे में मतलब सुना है और देखा भी है, और कभी पहले मैं अर्जेंट में कर लेती हूँ, तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे अचानक से मिलते हैं, आपको मैनी पेडी की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो अब मैंने सोच लिया कि मैं ना आफ्टर 2 वीक्स हल्का सा मतलब पाउडर करके ना इसमें ऐड तो ये कर लिया करूँगी, और मैनी पेडी 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद जब टाइम हो तब करवा लिया। तो इस बात का मतलब ये है कि आप जब भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हों, आपके पास टाइम ना हो, तो आप ऐसा कुछ भी घर में बनाएं और फ़ौरन से लगाएं, और आप कहीं भी जाने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो कोशिश करनी है, जो ये लोकल ही होती हैं, ऐसी ऐसी जो भी क्रीम ब्लीच होती हैं, ये लोकल ही होती हैं। ये कोई मतलब बहुत सर्टिफाइड मतलब मेडिकेटेड नहीं होती हैं। तो इसको कोशिश किया करें फेस पे यूज़ ना करें, हाथ और पाँव पे यूज़ कर लिया करें, उनके लिए ये बेस्ट होती हैं। तो बस ये मैंने करने के बाद अब जल्दी से ना मैंने दोनों हाथों पे
पूरे पूरे पे लगा लेना है इनको, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और बताती चलूँ, आपने इससे पहले हाथों पे कुछ नहीं लगाना। कुछ लोग कहते होते हैं आप सीरम लगा लें, लोशन लगा लें, उससे ये होता है एलर्जी नहीं होती। तो भाई इससे एलर्जी अगर होनी होगी ना तो आपको 1-2 मिनट में पता चल जाएगा। वो आपको अगर हल्की सी खारिश हो रही है या स्किन जल रही है तो आप उठ के वॉश कर दो, ठीक है। जब आप स्किन के ऊपर एक लेयर और लगा लेते हो ना, लोशन की या किसी भी सीरम की लगा देते हो, वाइटनिंग की किसी चीज़ की लगा देते हो, तो उससे क्या होता है कि इसका इफ़ेक्ट जो होता है वो स्किन तक नहीं जाता, वो ऊपर ऊपर ही रह जाता है, ठीक है। उससे कोई इतना कोई ख़ास रिजल्ट्स भी नहीं मिलते आपको। और आपने क्या करना है, अपनी फिंगर्स को अंदर तक अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि हमारी जो इनर साइड होती है ना फिंगर्स की, इन पे एक लाइन सी रह जाती है, वो डार्क कलर की होती है, ज़्यादा और डार्क हो जाती है। जब आप ऊपर से कर लेते हो ब्लीच, हैंड हो जाते हैं अच्छे से नीट, लेकिन जो अंदर वाली लेयर होती है ना स्किन की, वो भी डार्क रह जाती है। तो वो हाथ जब आप हाथ अपने सामने करते हो, बैठते हो या देखते हो, तो वो बहुत ही बुरी लगती है। तो कोशिश किया करें अपने हैंड्स को ना थोड़ा सा इस लिहाज से नीट रखा करें। अच्छा, मैं कभी कभी जब ये रेसिपीज़ की वीडियोस को रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो वो बैक कैमरा जब होता है ना, तो उसमें कई बार लाइट की वजह से ऐसा हो जाता है कि मुझे अपने हाथों की समझ ही नहीं आ रही होती। वो इतने डल लग रहे होते हैं, इतने बुरे लग रहे होते हैं, मैं कभी उनको आगे करती हूँ, कभी पीछे करके देखती हूँ, और कई बार ऐसा लगता है कि मेरे हाथ ये हैं ही नहीं, को इतना ज़्यादा कैमरे का इफेक्ट आ रहा होता है अजीब सा। तो मोस्टली मैं ना फिर एक्स्ट्रा लाइट करती हूँ और लाइट में हाथ लेके आती हूँ, तो वही ज़्यादा नीट लगते हैं। तो मैं बहुत कन्फ्यूजन में रहती हूँ कि ये क्या है। उल्टा मैंने फिर मैनी बैठी है, ऐसा कुछ भी नहीं किया होता, तो फिर और भी ज़्यादा टेंशन रहती है, भाई हाथ पे किया भी तो कुछ नहीं है ना, नीट होते तो शायद सही लगते। तो अब मैंने इसलिए ना बस वीकली अब ये काम स्टार्ट कर दिया है। अब मैंने ये लगा ली है, ठीक है। इससे नीचे देखे मैंने ज़रा भी केयर नहीं की कि मैं टेबल पे कुछ बिछा लूँ, सारा गंद होने लग गया है। तो मैंने अब ये हाफ ऑफ हैंड्स पे लगा लिया है। अब इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट तक रखूँगी और उसके बाद मैं इनको आपको वॉश करके दिखाऊंगी। अच्छा, तो इस बीच में मैं आपको ये बता दूं कि मुझे किसी ने वो कमेंट्स में अगेन पूछा हुआ था कि वो वर्टिकल वीडियो नहीं बन रही। तो भैया आप कैमरे को भी वर्टिकल घुमाओ, उससे ये होगा कि आप जब रिकॉर्ड करोगे तो वो आपकी यूट्यूब की तरह जैसे अपलोड होती है ना वीडियो वर्टिकल पोजीशन में, तो वही बनेगी, ठीक है। 16:9 की मतलब जो भी उसका साइज़ होता है उसी में बनेगी, ठीक है। तो आप ऐसे बनाओगे तो वो ईजीली बन जाएगी, ठीक है। तो अगर भी प्रॉब्लम हो तो आप अगेन देख लीजिएगा उसी वीडियो को, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मोबाइल के साथ बना के अपलोड कर दूँगी, ठीक है। चलें जी, मैंने अब हैंड्स वॉश करने हैं, ठीक है। और मैं आपको रिज़ल्ट्स दिखाती हूँ, और अगर आपको इसके रिज़ल्ट्स अच्छे लगें तो आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, ठीक है। जहाँ तक मैंने पहनी थी चूड़ी, वहाँ तक तो इसका कलर था, मतलब पीछे पीछे बाजू का था डल, और लेकिन उससे आगे जो था वो स्किन का कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, बाल भी गोल्डन हो गए हैं। अच्छा जी, इन दोनों ब्लीच में डिफरेंस ये है कि जो है ना गोल्डन पर्ल, ये आपको बहुत ही मॉइस्चर सी और बहुत ही स्मूथ सी और बहुत ही कहते हैं ना ब्लेमिश सी लुक नहीं देता, लेकिन स्किन को बहुत नीट और क्लियर कर देता है। एक्स्ट्रा वाइटनिंग नहीं देता, लेकिन बहुत अच्छा नीट कर देता है, वाइट भी कर देता है। लेकिन जो है ना चेरी, वो आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, ब्लेमिश सी और नरम नरम सी लुक देता है, ऐसे जैसे गीला गीला सा, और बहुत ही स्मूथ सी लुक होती है ना हैंड की, ऐसी लुक देती है। क्योंकि उसके अंदर सीरम अलग से वो ऐड करवाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो बहुत अच्छी लुक देती है। तो आपने ये घर में ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो को, लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।